बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का जीवन सरल और सादा था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता। रामू की पत्नी गीता उसकी तुलना में बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। वह हमेशा अधिक चाहती थी। गीता लालची और महत्वाकांक्षी थी। उसे अच्छे कपड़े, आभूषण और महंगे खाने पीने की चीजें चाहिए थी। वह कभी भी संतुष्ट नहीं होती थी। रामू हर दिन सुबह सूरज निकलते ही जंगल की ओर निकल जाता। उसका जीवन कठोर था, लेकिन वह ईमानदारी से अपने परिवार के लिए काम करता। वह जानता था कि गरीबी के बावजूद अपने बच्चों को भूखा नहीं रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। गीता दिन भर घर में बैठकर लकड़हारे की मेहनत पर नाराज रहती। उसका मन हमेशा कुछ बड़ा पाने की चाह में उलझा रहता। वह सोचती, अगर हमारे पास सोने की चम्मच और रेशमी कपड़े होते तो मैं दुनिया की सबसे खुश महिला होती। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटते समय सोच रहा था कि कैसे वह अपनी पत्नी की इच्छा पूरी कर सके। उसने सोचा कि मेहनत करके कुछ ज्यादा लकड़ियां बेचकर शायद गीता को खुश कर सके, लेकिन गीता की लालच की कोई सीमा नहीं थी। जब रामू घर लकड़ियां लेकर आया तो उसने देखा कि गीता न केवल नाराज थी, बल्कि उसके प्रयास को कम आंक रही थी। उसने कहा, इतनी थोड़ी लकड़ियां लेकर आए, मैं क्या करूंगी इससे? हमारे घर को सोने की तरह चमकाने के लिए इससे बहुत कम है। रामू के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने धीरे से कहा, प्रिया, ये मेरी पूरी मेहनत है। मैं और अधिक लेकर आने की कोशिश करूंगा। लेकिन गीता का लालच बढ़ता ही गया। उसने अपने पति को समझाने की बजाय उसके मनोबल को तोड़ दिया। वह अक्सर कहती, तुम हमेशा कम लेकर आते हो। अगर तुम सच में मुझे खुश करना चाहते तो तुम्हें चमत्कार करना होगा। रामू की आंखों में दुख था, लेकिन उसके दिल में पत्नी के लिए प्यार और कर्तव्य की भावना थी। वह जानता था कि गीता की यह लालच उसे खुश नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वह प्रयास करता रहा। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटते हुए रास्ते में एक बूढ़े साधु से मिला। साधु बहुत ही शांत और दयालु दिखते थे। उन्होंने रामू को देखा और कहा, हे लालची पत्नी वाले लकड़हारे, क्या तुम अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर जीवन बदलना चाहते हो? रामू ने नम्रता से कहा, हे साधु जी, मैं केवल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खुशियां लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी की लालच कभी समाप्त नहीं होती। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक साधारण सी चीज दे सकता हूँ जो तुम्हारी पत्नी की लालच की सीमा को चुनौती दे सकती है। लेकिन याद रखो, इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना। रामू ने साधु की बात ध्यान से सुनी और सहमति में सिर हिलाया। साधु ने उसे एक चमकदार लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, यह लकड़ी जादुई है। इसे सही समय पर इस्तेमाल करना। यह तुम्हारी मेहनत को 100 गुना बढ़ा सकती है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल तुम्हारे परिवार के लिए विपत्ति ला सकता है। रामू आश्चर्यचकित और उत्साहित हुआ। उसने लकड़ी को संभालकर घर ले जाने का निर्णय किया। उसे लगा कि अब शायद गीता की लालच को संतुष्ट किया जा सकेगा। घर पहुंचते ही उसने गीता को यह कहानी सुनाई, लेकिन गीता का लालच और उत्सुकता देखते ही बनती थी। उसने कहा, यदि यह सच में जादुई है तो मैं इसका पूरा लाभ उठाऊंगी। अब जल्दी बताओ, क्या कर सकते हैं इसे? रामू ने सावधानी से कहा, हमें इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। साधु ने कहा कि इसका सही समय बहुत महत्वपूर्ण है। गीता ने उसकी बातों को ध्यान में नहीं रखा। उसका मन केवल सोच में था कि इस जादुई लकड़ी से वह कितनी बड़ी संपत्ति और आराम पा सकती है। इस प्रकार रामू और गीता की कहानी ने एक नए मोड़ की ओर कदम बढ़ाया। रामू का जीवन अब साधु की दी हुई जादुई लकड़ी पर निर्भर होने वाला था, और गीता की लालच इसे सही दिशा में या गलत दिशा में ले जा सकती थी। रामू ने जादुई लकड़ी को घर में सुरक्षित जगह पर रखा। वह जानता था कि इसे बिना सोच समझे इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन गीता की लालच ने उसकी चिंता को चुनौती दी। गीता अब हर समय सोचती रहती कि कैसे वह इस लकड़ी से धन, ऐश्वर्य और सुख शांति पा सकती है।
एक दिन गीता ने रामू से कहा, देखो, तुम्हारे पास वह लकड़ी है। अगर तुम सच में मुझे खुश करना चाहते हो तो अब इसका उपयोग करो। हम अमीर बन सकते हैं, महल में रह सकते हैं, रेशमी कपड़े पहन सकते हैं और सोने के बर्तन में खाना खा सकते हैं। रामू ने शांतिपूर्वक कहा, प्रिय, हमें इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। साधु ने कहा था कि ये जादुई लकड़ी सही समय पर ही काम करेगी। जल्दबाजी से विपत्ति आ सकती है। लेकिन गीता ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसकी लालच ने उसे अंधा कर दिया था। उसने लकड़ी को उठाया और जोर से कहा, अब बस, मैं इसका प्रयोग करती हूँ। हम अमीर बनेंगे, चाहे कुछ भी हो। अचानक लकड़ी चमकने लगी। घर के चारों ओर रोशनी फैल गई और लकड़ी से एक हल्की आवाज आई, जैसे किसी ने कहा हो, सावधान, इसे लालच के लिए मत उपयोग करो। लेकिन गीता ने इसे अनसुना कर दिया। वह केवल अपनी इच्छाओं में मस्त थी। अगले ही पल घर के बाहर लकड़ियों का ढेर अचानक सोने के टुकड़ों में बदल गया। गीता ने खुशी में झूमते हुए कहा, देखो रामू, हम अमीर हो गए। अब मैं राजा की तरह जी सकती हूँ। रामू को भी खुशी हुई, लेकिन वह जानता था कि यह खुशियाँ स्थायी नहीं हैं। उसने गीता से कहा, प्रिय, ये सब अस्थाई है। हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा, वरना ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन गीता अब संतुष्ट नहीं थी। उसका लालच बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा, अगर एक बार लकड़ी ने इतना किया तो और क्या संभव है। मैं पूरे गांव को अपने पैरों में रख सकती हूँ। अगले दिन गीता ने लकड़ी का प्रयोग करके पूरे गांव में सोने और चांदी के बर्तन, रेशमी कपड़े और अनगिनत खुशियां फैला दी। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, गीता, तुम कैसे इतनी संपत्ति पा गई? ये तो जादू जैसा है। लेकिन इस बीच रामू चिंतित था। वह समझ गया था कि गीता की लालच केवल बढ़ती जाएगी और एक दिन यह सब विपत्ति में बदल सकता है। उसने सोचा कि उसे साधु से मिलकर सही उपाय पूछना चाहिए। रामू जंगल की ओर चला। साधु ने रामू को देखकर कहा, तुमने सही सोचा। लालच हमेशा इंसान को अंधा कर देता है। जादुई लकड़ी केवल वही व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है जो विवेक और प्रेम से भरा हो। रामू ने कहा, साधु जी, मेरी पत्नी का लालच बढ़ता जा रहा है। क्या मुझे इसे रोकने का कोई तरीका बताइए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने साहस, धैर्य और प्रेम का पूरा उपयोग करना होगा। लकड़ी को केवल लालच और अहंकार से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। रामू ने साधु की बात समझ ली और लौट आया। उसने गीता से कहा, प्रिय, हमें लकड़ी का सही उपयोग करना होगा। ये केवल हमें और लोगों को खुश करने के लिए है, न कि केवल अपने लालच के लिए। लेकिन गीता ने उसकी बातों को अनसुना किया। उसका लालच अब असीमित हो गया था। उसने सोचा, रामू को मत सुनो, मैं जो चाहूंगी वह पाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। एक दिन गीता ने लकड़ी का प्रयोग करके पूरे गांव के खेतों, जंगल और घरों को सोने और कीमती चीजों में बदल दिया। लेकिन अचानक अजीब चीजें होने लगी। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे, पेड़ और पौधे सूखने लगे और जानवर परेशान होने लगे। गीता ने देखा कि उसकी खुशियां अब दुख में बदल रही हैं। रामू ने कहा, देखो प्रिय, लालच और अधीरता से सब बर्बाद हो सकता है। हमें संतुलन और विवेक से काम लेना चाहिए। गीता ने डर के मारे लकड़ी को देखा। उसने महसूस किया कि उसका लालच उसे और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। उसने रोते हुए कहा, रामू, मेरी गलती हो गई। अब मुझे समझ में आया कि लालच केवल विनाश लाता है। रामू ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब सही समय है इसे साधु के पास वापस ले जाने का। हम इसे फिर से उपयोग नहीं करेंगे। अगले दिन रामू और गीता साधु के पास गए। साधु ने लकड़ी को देखकर कहा, तुमने समझदारी दिखाई। लालच केवल इंसान को अंधा कर देता है। अब से यदि तुम मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताओगे तो असली खुशियां तुम्हारे साथ होंगी। रामू और गीता ने साधु की बात मानी। उन्होंने लकड़ी को साधु को सौंप दिया और गांव में अपने जीवन को सरल और मेहनत पर आधारित बनाया। गीता ने अपनी लालच को छोड़ दिया
और रामू के साथ खुशहाल जीवन बिताया। गांव के लोग भी रामू और गीता की कहानी सुनकर समझ गए कि मेहनत, ईमानदारी और संयम असली धन है। इस प्रकार लकड़हारा और उसकी लालची पत्नी की कहानी ने यह सिखाया कि लालच कभी भी स्थायी सुख नहीं ला सकता और असली खुशियाँ हमेशा सरलता और ईमानदारी में निहित होती है।